दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व के मोस्ट पावरफुल एमआरआई स्कैनर के बारे में। तो ये जो स्कैनर रहा है इसने अपने आप में हिस्ट्री रच दी है, क्योंकि अभी तक के जितने भी एमआरआई स्कैन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इमेज हमको इसी से प्राप्त हुई है। तो ह्यूमन ब्रेन की एमआरआई करी जाती है, एमआरआई स्कैनिंग करी जाती है, ताकि ह्यूमन में यदि किसी पार्ट ह्यूमन ब्रेन में यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, किसी पार्ट में कोई डैमेज हुआ है, इसका पता लगाया जाता है। इसके बाद उसको ऑपरेशन के माध्यम से या तो फिर मेडिसिन ड्रग्स के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार के पावरफुल स्कैनर यदि हम बनाते हैं तो इसके माध्यम से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एनाटॉमी ऑफ ब्रेन को लेकर के, ब्रेन की आंतरिक संरचना को लेकर के, हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, उसके बारे में फिर से नए नए विचार पैदा करना, नई खोज पैदा करना, इस प्रकार के एमआरआई स्कैनर का मुख्य उद्देश्य है। तो जो नाम रखा गया है, नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है इस्यूल्ट। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एमआरआई स्कैनर माना जाता है। इसने डिलीवर कर दिया है पहली इमेज ह्यूमन ब्रेन की, एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स फंक्शनिंग, दिमाग कैसे काम करता है, एंड सर्टेन न्यूरो डिजेनरेटिव एंड फिजियाट्रिक डिजीज़, मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं उनका हम आसानी से पता लगा पाएंगे इस प्रकार के स्कैनर के माध्यम से। तो विश्व का जो मोस्ट पावरफुल एमआरआई स्कैनर है उसने डिलीवर किया है पहली इमेज, और ये इमेज यहाँ पर दिखाई दी गई है हमको, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इमेज है ह्यूमन ब्रेन की, रीचिंग ए न्यू लेवल ऑफ प्रिसीजन दैट इज होप विल शेड मोर लाइट ऑन मिस्टीरियस माइंड एंड द इलनेस दैट हॉन्ट देम। ऐसी बीमारी जो कि दिमाग की कोशिकाओं को ख़त्म करने का काम करती हैं, बहुत सारे रोगों को पैदा करती हैं, उन सब का हम पता लगा पाएंगे इस प्रकार के स्कैनर के माध्यम से। तो जो वैज्ञानिक लोग थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इन्होंने पहली बार यूज़ किया था इस मशीन का, ताकि पंपकिन के बैक वाले हिस्से का ये क्या काम कर सकें, स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है फ्रांस की, उन्होंने रिसेंटली ग्रीन लाइट दे दिया है, ह्यूमन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगभग 20 हेल्थी वॉलंटियर हैव बिकम फर्स्ट टू इंटर द माव ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई मशीन। इसमें कम से भी कम 20 लोग ऐसे हैं जो कि अब तक एमआरआई स्कैनर करवा चुके हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ये लोकेटेड है प्लेटू डे एस्सैक्ले एरिया साउथ ऑफ पेरिस, होम टू मैनी टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज़। और बोला जा रहा है ये जो एरिया है ना पूरा टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारे देश में हम बेंगलोर को बोलते हैं। बताया जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके द्वारा जो किया गया था वो बोला जा रहा है होपिंग 11.7 टेस्लास, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर निकोलस टेस्ला। तो इसकी कहना चाहिए क्षमता का यहाँ पर कैपेसिटी का पता लगाया गया है, निकोलस टेस्ला के नाम से इस क्षमता का नामकरण किया गया था। इतनी जो पावर है इसके माध्यम से क्या हो पाता है कि ये जो मशीन है स्कैन कर पाती है इमेज को 10 टाइम और भी ज़्यादा शुद्ध, यदि आप नॉर्मल एमआरआई मशीनों से इसकी तुलना करेंगे। हुज पावर डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 3 टेस्लास। नॉर्मल जो आज के समय में मशीनें आप जहाँ भी देख रहे हैं ना, उनकी जो पावर है 3 टेस्ला से भी आगे नहीं बढ़ पाती, और ये कितना, इसकी है 11.7 टेस्ला आप पावर देख सकते हैं। वहीं यदि हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें, विगनॉड कंपेयर्ड इमेजेस टेकन बाय दिस माइटी स्कैनर डब्ड आइसोल्यूट विथ दोस फ्रॉम ए नॉर्मल एमआरआई।
आगे वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि यदि हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हम छोटे छोटे वेसल्स को भी देख सकते हैं विच फीड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो कि कहाँ जा रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ में जा रहे हैं। या तो फिर हम सेरेबेलियम की भी डिटेल का पता लगा सकते हैं जिनको हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। फ्रांस के रिसर्च मिनिस्टर का क्या कहना है, द प्रिसीजन इज़ हार्डली बिलीवेबल। इतनी शुद्धता है कि हम इसके ऊपर विश्वास बड़े मुश्किल से कर पा रहे हैं। आगे ब्रेन का जो रीजन है उसमें नया प्रकाश हम डाल सकते हैं। यदि हम इसके सिलेंडर की बात करें जो कि 5 मीटर है, मतलब 16 फीट है लॉन्ग एंड टाल, द मशीन हाउसेज ए 132 टन मैग्नेट पावर्ड बाय ए कॉइल कैरिंग ए करंट ऑफ 1500 एम्पियर। 132 टन का मैग्नेट है एंड पावर जो प्रदान करी जा रही है वो है 1500 एम्पियर की। एंड बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमको लगभग 90 सेंटीमीटर 3 फुट ओपनिंग फॉर ह्यूमन टू स्लाइड इनटू। तो जो MRI मशीन रहती है उसमें लोगों को लेटा देते हैं और जो होल रहता है उसी से उसको अंदर बाहर थोड़ा थोड़ा करके उसका पूरा शरीर का स्कैनिंग हो जाती है। बोला जा रहा है कि इसका जो डिज़ाइन रहा है ना, इसमें लगभग देखा जाए तो 2 दशक लग चुके हैं। रिजल्ट ऑफ 2 डेकेड्स ऑफ रिसर्च बाय पार्टनरशिप बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन इंजीनियर। इसके डिज़ाइन में भी फ्रांस अकेला ये काम नहीं कर पाया है, फ्रेंच और जर्मन के इंजीनियर लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग करी है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इसी प्रकार की पावरफुल MRI मशीन का निर्माण में लगे हुए हैं, बट हैव नॉट येट स्टार्टिंग स्कैनिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन। काम तो वो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने किसी ह्यूमन के ब्रेन की स्कैनिंग नहीं करी है। आगे बोला जाता है कि इस प्रकार की यदि स्कैनर हमारे पास में हो तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ब्रेन एनाटॉमी की उसमें चेंजेस ला सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पार्टिकुलर, कौन सी चीज़ क्या चीज़ लेकर के जा रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पर काम कर सकती है। यदि हम कोई दवा दे रहे हैं तो असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रकार के प्रयोग भी हम कर सकते हैं। Scientists have already used MRI to show that when the brain recognizes particular things such as faces, places or words, distinct region of the cerebral cortex kick into gear। बोला जा रहा है, देखिए यदि हम कोई चीज़ को फेस कर रहे हैं, यदि किसी प्लेसेस की हम बात करते हैं, वर्ड्स की बात करते हैं, तो उस समय में हमारे दिमाग में क्या परिवर्तन आता है इस चीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या परिवर्तन आता है इसको हम देख सकते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा सकता है, तो जैसे कि बोला जा रहा है जो अल्जाइमर है, वैज्ञानिक लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि स्कैनर की पावर, इसके माध्यम से कुछ ऐसे मैकेनिज़्म का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ है जैसे कि पार्किंसंस या फिर अल्जाइमर या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन या फिर सिजोफ्रेनिया, इन सब बीमारी में कैसे परिवर्तन आते हैं इनका भी हम पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यदि हमें पता चल जाए कि ब्रेन का कौन सा एरिया प्रभावित है, जैसे हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस प्रभावित होता है अल्जाइमर डिसीज़ से, तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये भी पता लगा पाएंगे कि हाउ द सेल्स वर्क इन पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेल्स किस प्रकार से काम कर रही हैं इसका भी हम थोड़ा सा पता लगा पाएंगे।